की बातों में आ गया। कहता है तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। जो सुनकर वो उसे पीले रंग का जादुई पानी पिलाती है। प्रिंस एक जगह से बाहर आता है जिसकी हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थी और उसे ऐसे देखकर ये दोनों काफी डर जाती है। प्रिंस दरअसल उस लड़की के कब्जे में आ गया था, वो पानी पीने की वजह से। प्रिंस आकर अपनी बहन और एलोरा से मिलता है। एलोरा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एलोरा हूँ। इस पर वो जवाब देता है मुझे क्रोन ने बताया, वो मुझे यही मिली, बहुत अच्छी है वो। जैसा उसके बारे में कहा जाता है वो बिल्कुल वैसी नहीं है, यानी कि वो लड़की जो इतनी देर से प्रिंस के साथ थी वो एक क्रोन है। ये सुनकर किट उसे समझाती है मेरे भाई अपनी आंखें खोलो, वो अच्छा बनने का नाटक कर रही है जिसके लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है ताकि वो जालिम रानी को दोबारा से जिंदा कर सके। उधर वो सारे खाई के पास खड़े होकर सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। प्रिंस किट और एलोरा को लेकर अंदर आ गया जहाँ क्रोन थी। प्रिंस का कहना था कि हमें क्रोन की मदद करनी चाहिए इसे यहाँ से आजाद करके, जिस पर किट और एलोरा मदद के लिए सोचने का टाइम लेती है और फिर पूछती है मगर हमें क्या करना होगा। इस पर क्रोन कहती है कि कुछ खास नहीं, बस इस पीली रोशनी के उस पार जाना है। बाहर वो तीनों भी आ गई थी, गुलेबी शहर मिल गया था जिसके अंदर वो फौरन आ जाती है। किट और एलोरा भी क्रोन की बात मानकर पीली रोशनी के उस पार आ जाती। यहाँ पर किट की मां इन्हीं रानी उससे मिलती है और एलोरा को भी कहती है कि बेटा मुझे माफ करना, मैंने सारी चीजें तुमसे छुपाई, मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। यहाँ पर प्रिंस भी था और प्रिंस की शादी होने वाली थी। यहाँ किट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे ये सब नकली लग रहा था। बाहर ग्रेडन किट की दोस्त और कैदी भी पहुँच गई थी पर वो दरवाजे को बंद पाते ही पर कोई फायदा नहीं होता। तूफान की लपेट में आकर ये एकदम जम जाती है। दूसरी दुनिया में एलोरा प्रिंस को बताती है कि मैंने बहुत सारे जादू सीख लिए है। जो सुनकर प्रिंस उसे पीने के लिए वो पीला पानी देता है ताकि इसे पीकर एलोरा भी उनमें से एक बन जाए, यानी क्रोन की साइड हो जाए। इसी बीच किट को अपने डैड दिखाई देती है जो कह रही थी कि तुम्हें एलोरा को बचाना है क्योंकि तुम ही उसकी हिफाजत करने वाली हो। ये सुनकर किट जल्दी से एलोरा को चेक करने गई पर वहाँ वो नहीं थी, सिर्फ क्रोन ही बैठी हुई थी जो किट को कहती है तुम भी मेरी बात मान जाओ ना, पी लो ये पानी, क्योंकि ऐसे करने से मुझे तुम्हारे खानदान के 6 लोगों का खून मिल जाएगा। फिर प्रिंस और एलोरा की शादी होने ही लगी थी कि तभी बाहर बोला जादूगर आ जाता है और अपना जादू करके एलोरा को इस सपने से बाहर निकालता है जो वो इतनी देर से देख रही थी, जो सारी चीजें सच भी हो रही थी और उन सभी लोगों को दोबारा से जिंदा करता है जो पत्थर की बन गई थी। जिसके बाद क्रोन भी अपनी असली रूप में आ जाती है जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसे देख फौरन एलोरा उसे लड़ने लगी जबकि कैदी और बाकी लोग मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और तभी इधर ग्रेडन भी आ जाता है जिसके हाथ में जादुई छुरी थी। उससे वो क्रोन पर काफी भारी जादू करके मारने की कोशिश करता है पर वो इतनी ताकतवर थी कि आराम से इस जादू को सह जाती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। इससे लेकिन क्रोन को गुस्सा आ गया, वो अब अपना खतरनाक जादू ग्रेडन पर करती है और उसे उठाकर पीली रास्ते में धकेल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बात से एलोरा समेत सब लोगों को बहुत ही दुख होता है। कैदी भी जादुई कवर उठाकर किट को देता है, ये कहती हुई ये मुझ पर असर नहीं कर रहा, शायद मैं इसके काबिल नहीं, लो ये तुम पहन लो, शायद तुम पर असर कर जाए। इस बीच एलोरा अकेले ही क्रोन से लड़ रही थी, काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है जबकि जादूगर भी अपनी तरफ आने वाले पत्थरों के इंसानों से लड़ रहा था जो सारे के सारे क्रोन के सिपाही थे। एलोरा क्रोन की आगे टिक नहीं पाती तो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आकर छुप जाती है। इसी दिन जादूगर अपने जादू से एलोरा से बात करता है कि तुम बहुत बहादुर हो, सबको बचाने वाली, तुम्हें डरना नहीं है, क्रोन से लड़ना है, अपने अंदर से डर निकाल दो क्योंकि जब भी तुम उसका ठीक से सामना कर पाओगे। ये बातें एलोरा पर असर कर जाती है और अब वो अपने दिल से डर निकाल कर क्रोन से लड़ती है। वो फिर अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करके खतरनाक जादू से क्रोन पर हमला करती है। इससे क्रोन के सीने में छेद हो गया और उसका दिल जलकर राख बन जाता है। उसके दिल की खत्म होती ही क्रोन का भी आखिरकार यहाँ खात्मा हो जाता है। पर मरते मरते कुछ देर के लिए वो अपने जवानी वाले रूप में आई। भागकर प्रिंस उसके पास जाता है तब क्रोन उसे कहती है कि जालिम रानी की जंग को तुम्हें ही लड़ना है और अब से इस शहर पर तुम राज करोगे। जिसके फौरन बाद प्रिंस का भाई भी बदलकर शैतान बन गया क्योंकि अब उसके अंदर भी काली ताकतों के साथ साथ क्रोन की ताकतें आ गई थी। किट भी जादुई कवर पहनकर जैसे उसमें चाबी लगाती है तो कवर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब काम करने लग जाता है और वो फैलकर अब कवर से पूरा सूट बन जाता है। जिसके बाद किट के अंदर भी अनोखी ताकतें आ गई। वो तलवार लेती है और अपने शैतान भाई से लड़ती है। काफी देर तक जबरदस्त किस्म की लड़ाई इनके बीच चली पर क्योंकि किट अपने भाई को मारना नहीं चाहती तो ये कह देती है कि तुम्हें इन काली ताकतों से बाहर आना होगा। लेकिन वो क्योंकि अपने होश में नहीं था तो उसकी बात नहीं मानता बल्कि लड़ता ही जा रहा था। किट भी उसका सामना करने लगी, उसे नीचे गिरा देती है और बस उसे मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ जादूगर आ जाता है और उसे अपनी छड़ी की ताकतें देते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई अंधेरों में है, इन ताकतों की मदद से वो रोशनी में आ जाएगा। और अब किट उन ताकतों की मदद से अपने भाई को ठीक करने में लग गई जिससे अब प्रिंस को भी अपने बचपन से लेकर अब तक का टाइम याद आने लगा कि मैंने अपनी फैमिली और बहन किट के साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा। उसकी
यादों के साथ ही प्रिंस काली ताकतों से बाहर आ गया और उसका चेहरा जो बुरी आत्मा की वजह से बदसूरत हो गया था वो भी ठीक होने लगा। अपने भाई को दोबारा से ठीक होता देखकर किट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम ग्रेडन को एक जगह पर पड़ा हुआ देखते हैं जिसकी आसपास लाशें ही लाशें थी। इसका मतलब था कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। दरअसल क्रो ने जब उसे पीले रास्ते में फेंका तो वो दूसरी दुनिया में यहाँ आ गया। जो आंखें खोलते ही अपने सामने एलोरा को पाता है। वो इसे बताती है कि इस दुनिया में मैं अकेली राज नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जिसके बाद हम यहाँ बहुत बड़ी मॉन्स्टर्स की आर्मी को देखते हैं। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये एलोरा नहीं बल्कि उसके रूप में जालिम जादूगरनी थी और उसने एलोरा का रूप इसलिए लिया ताकि ग्रेडन को अपनी बातों में लगा सके। उसने ग्रेडन को ऐसा इसलिए कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी क्योंकि अब वो जिंदा होने और दुनिया पर राज करने के लिए ग्रेडन को इस्तेमाल करने वाली थी। उससे गलत काम करवाएगी जैसे उसने क्रोन से करवाई। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।